हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाला हमारे वीडियो सॉल्यूशन। और उसी में आज जो पहला टॉपिक है वो है हमारा जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, पहला टॉपिक कौन सा हमारा जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2022 से सेकंड ग्रेड स्कूल एजुकेशन में क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस डज नॉट फॉर्म क्लैथरेट कंपाउंड्स विद क्विनॉल। कौन सी नोबल गैस क्विनॉल के साथ क्लैथरेट यौगिक का निर्माण नहीं करती है। तो देखिए क्लैथरेट कंपाउंड्स क्या होते हैं। एक हमारे पास होगा होस्ट और एक हमारे पास होगा गेस्ट। एक हमारे पास क्या होगा, होस्ट मतलब मेज़बान, और एक हमारे पास होगा गेस्ट मतलब अतिथि। गेस्ट कौन है हमारे, नोबल गैसेस। गेस्ट कौन है हमारे, नोबल गैसेस। ठीक है, तो ये जो होस्ट है वो क्या बनाते हैं, एक जालीनुमा चक्राकार आकृति बनाते हैं जिसमें कि कौन फंस जाते हैं, हमारे नोबल गैसेस। और हीलियम और नियॉन, इनकी जो साइज़ है वो कैसी होती है, स्मॉल होती है। साइज़ कैसी है, स्मॉल होती है, इसलिए ये इस चक्र में आके नहीं फंस पाते हैं। और इस चक्र में नहीं फंस पाएंगे, इस वजह से किसका निर्माण नहीं करते हैं, क्लैथरेट यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। तो जो बड़े साइज होते हैं जिनके आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जिनॉन, सिर्फ यही किसका निर्माण कर पाते हैं, हमारे क्लैथरेट यौगिक का निर्माण कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो साइज़ है वो कैसा होता है, बड़ा होता है, बिग होता है। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या पूछ रहा है, हाइब्रिडेशन पूछ रहा है, संकरण पूछ रहा है किनका, निम्नलिखित का। सबसे आसान तरीका संकरण निकालने के लिए मैंने क्या बोला था आपको, क्या करते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर। क्या ऐड करते हैं हम, सिग्मा प्लस लोन पेयर, उससे हम क्या निकालते हैं, संकरण। पहला एग्जाम्पल है XCF2। सबको स्ट्रक्चर पता है, एक एफ ऊपर जाता है एक एफ नीचे, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर। देखिए तो 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर कितना हो गया, 5। 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, sp3d। सबको पता है ये XeO2OF2, इसमें ऐसे ही लिखते हैं, F यहाँ पे आ जाएगा, F यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और लोन पेयर। वापस से देखिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर कितना आ गया, 5। 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, sp3d। ठीक है, BCl3। BCl3 के स्ट्रक्चर सबको पता है आपको, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, समतलीय होता है। इसका क्या आ जाता है, sp2। क्यों, क्योंकि 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, कितने हो गए टोटल सिग्मा, 3। फिर हमारा ICl4-, बहुत ईजी है। आई के पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, एक और आ गया, कितने हो गए, 8। 8 इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या होता है, 4Cl यहाँ पे, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। तो देखिए 4 तो सिग्मा बंद है प्लस 2 लोन पेयर है, कितना आ गया, 6। और 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, sp3d2। तो देख लीजिए sp3d पहले का, फिर sp3d, फिर sp2 और फिर sp3d2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछ रहा है, द कलर डिस्चार्ज ट्यूब ऑफ एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन के लिए रंगीन डिस्चार्ज ट्यूब में मुख्य रूप से शामिल है, इसका आंसर क्या आता है हमारा, नियॉन। ये आपको याद रखना है, टेबल आपको दे रखी है बुक में, एनसीईआरटी में सीधा क्वेश्चन पूछा है इससे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थर्ड क्वेश्चन है, ज्योमेट्री पूछ रहा है किसकी, XeO F4 मॉलिक्यूल की। तो आपको सबको पता है कैसा होता है, 4 F तो किस में होते हैं, समतल में होते हैं, एक ऑक्सीजन ऊपर होता है और नीचे क्या होता है हमारा, लोन पेयर। यहाँ पे कौन होता है हमारा, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। कैसे स्ट्रक्चर होगा इसकी, स्क्वायर पिरामिडल। क्यों, इसका हाइब्रिडेशन देखो एक बार तो पहले, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और 5 सिग्मा। तो 5 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर कितना हो गया, 6। हाइब्रिडेशन क्या हो गया इसकी, sp3d2। अब मैंने बताया था कि ज्यामितीय ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है, हाइब्रिडेशन पे। इसकी हाइब्रिडेशन की वजह से इसकी जो ज्यामितीय ज्योमेट्री है वो क्या होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल। अब इसने क्या दिया है, सिर्फ ज्योमेट्री दिया है। अब इसमें देखो ऑक्टाहेड्रल ऑप्शन नहीं है, वैसे इसको ज्योमेट्री की जगह क्या देना चाहिए था, यहाँ पे शेप देना चाहिए था, या फिर इसको देना चाहिए था मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, आणविक ज्यामिति। क्या देना चाहिए था, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेप ऑफ XCF6 मॉलिक्यूल, क्या पूछा है, शेप पूछा है, कोई गड़बड़ नहीं करेगा, आकार और ज्यामिति में शेप अलग होती है, ज्योमेट्री अलग होती है। शेप किस पे डिपेंड करती है, आकृति किस पे डिपेंड करती है, मैंने बताया था, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन में। लेकिन जो ज्यामिति है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे हाइब्रिडेशन पे। ज्यामिति किस पे डिपेंड करती है, हमारे संकरण पे। XCF6 है, साफ साफ एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, क्या होता है इसका, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। क्यों, क्योंकि देखिए 6 जो एफ है वो तो रेगुलर होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक साइड से निकला हुआ होता है। इसकी वजह से जो इसकी स्ट्रक्चर है या शेप है वो कैसे हो जाती है, हमारी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वापस से देखिए, मैं बोल रहा हूँ जिनॉन के संकुलों में से ही सारे क्वेश्चन पूछे हैं इस चैप्टर में से। फिर से क्या पूछ लिया, ज्योमेट्री ऑफ HCl4 मॉलिक्यूल। कुछ ही नहीं करना, अपन को पता है 4 फ्लोरीन किस में होते हैं, प्लेन में होते हैं। 4 फ्लोरीन किस में होंगे, प्लेन में होंगे। एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे। हाइब्रिडेशन निकालना है, क्यों? क्योंकि क्या पूछ रहा है, ज्योमेट्री। ज्यामिति पूछेगा तब क्या निकालना है आपको, इसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडेशन कैसे, 4 सिग्मा बंद है प्लस 2 लोन पेयर, कितना आ गया 6। 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, sp3d2। और sp3d2 अगर ज्यामिति ऑक्टा वो हो, ज्योमेट्री हो, तो इसके लिए हम ज्यामिति क्या लिखते हैं, ऑक्टाहेड्रल। देखो है कहीं पे, नहीं है। वापस से क्या दिया है इसने, ज्योमेट्री दिया है, जबकि क्या पूछना चाहिए था इसको, शेप पूछना चाहिए था। तो शेप कैसी है इसकी, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, वापस ये जो ज्योमेट्री है वो क्या पूछ रहा है, ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, आणविक ज्यामिति। देना क्या भी चाहता है, इसको भी क्या बोलते हैं हम, शेप। तो HCl4 का जो शेप है वो कैसा है हमारा, स्क्वायर प्लेन। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, स्क्वायर प्लेनर। और ज्यामिति के हिसाब से देखेंगे तो क्या आना चाहिए हमारा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ HCF6, पूर्ण जल अपघटन किसका, HCF6 का। तो क्या देता है हमारा, HCO3। याद रखेंगे सब लोग, पूर्ण जल अपघटन से HCF6 से क्या मिलता है, HCO3। लेकिन अगर यहीं पे मैं क्या करूँ, इसका आंशिक जल अपघटन, क्या करूँ, आंशिक जल अपघटन, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, क्या करवा रहा हूँ मैं, पार्शियल, आंशिक, यहाँ पूर्ण था। तो क्या मिलता है हमको, एक मिलता है सबसे पहले HCOF4, और इसके बाद क्या मिलता है हमारे पास, HCO2F2। तो ये दो प्रोडक्ट मिलते हैं किससे, HCF6 के पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराने से। याद रहेगा सबको। तो पूर्ण से मिलता है HCO3, लेकिन पार्शियल से क्या मिलता है हमारा, HCOF4 एंड HCO2F2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर क्या पूछ रहा है, हाइड्रोलाइजेशन एंड शेप, संकरण और आकृति, किस में पूछ रहा है, HCOF4 में। अभी बनाया था स्ट्रक्चर, सबको पता है, एक ओ ऊपर, लोन पेयर नीचे, और 4 फ्लोरीन किस में, प्लेन में। 4 फ्लोरीन किस में, प्लेन में। कैसा स्ट्रक्चर है, स्क्वायर पिरामिडल। कैसा स्ट्रक्चर है, स्क्वायर पिरामिडल। हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d2। क्यों, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा और 5 सिग्मा। 5 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर कितना आ गया, 6। और 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, sp3d2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या पूछा है। मैंने कहा था आपको टेबल इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज क्रायोजेनिक एजेंट। क्रायोजेनिक एजेंट के रूप में किसे काम लिया जाता है, तो हमको सबको पता है किसको लिया जाता है, लिक्विड हीलियम को। किसको लिया जाता है, लिक्विड हीलियम को। वापस से देखो सेम क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेज डज नॉट फॉर्म क्लैथरेट कंपाउंड्स। मैंने कहा था कौन कौन नहीं बनाती है, हीलियम और नियॉन क्या नहीं बनाती है, क्लैथरेट कंपाउंड्स नहीं बनाती है। तो देखो नियॉन एग्जाम्पल आ गया, तो आंसर क्यों नहीं चाहिए। बाकी इसकी जो PDF हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसका लिंक, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।